हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहेगी आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? 15 से 21 मार्च तक जनरल रीडिंग्स हैं। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, डिटेल्स के लिए रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे। अगर टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो लर्निंग क्लासेस में वीकेंड्स में कंडक्ट कराती हूँ, उसके डिटेल्स के लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो। जब आप लाइक करते हैं तभी ये वीडियो यूट्यूब दूसरे दर्शकों तक भी पहुंचाती है और हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो मेहनत है तो वो सफल होती है। और इतने दिन तक सपोर्ट करने के लिए एंड देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं। अब मुझे आप एक्चुअली हिंदी 111 हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो 111 हिंदी टैरो का मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, बिजनेस और पैसे के कार्ड्स, लव। लेकिन सबसे पहले हम एंजल गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे। तो एंजल गाइडेंस जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ग्रैटिट्यूड, बहुत ही सुंदर बात। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। तो जो भी आपके पास है सब चीज़ के लिए ईश्वर का शुक्रिया करें, ऊपर वाली का शुक्रिया अदा करें, सब जितना, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास सिर्फ ये है ये है ये है, लेकिन जब आप देखेंगे कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं और भी बहुत हैं जिनसे कि हमारे पास कई गुना चीज़ें बेहतर हैं। तो और जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, मैं एक बात बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो ये बोलते हैं ना, ये दोष, निगेटिव जो ब्लॉक्स होती हैं, चाहे कोई दोष है, कहीं पे रुकावट है, कुंडली में भी रुकावट है, तो ग्रैटिट्यूड जब आप दिखाते हैं, जब आप शुक्रिया करते हैं, थैंकफुल होते हैं, फिर वो आपके वो दोष को भी ख़त्म करती है, निगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करती है। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। सो ये है और मैं खुद भी अपने लाइफ में मैंने चेंजेस देखे हैं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल की गाइडेंस हो गई है तो देखते हैं टैरो में क्या है आपके लिए, जॉब, बिजनेस और पैसा। जॉब, बिजनेस, पैसा जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। एक शफल और करेंगे 15 से 21 तक, जॉब, बिजनेस, पैसा। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड उछल के बहुत बिजी रहने वाले हैं बहुत जेमिनी। ये आप ही की कार्ड है, द लवर्स कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। तो मुझे लगता है कि कहीं पे बहुत बिजी रहने वाले हैं आप, बहुत सारा काम आप हैंडल करेंगे। एक ख़त्म किया, दूसरा, दूसरा ख़त्म किया, तीसरा, इतना ज़्यादा कि बहुत टायर्ड, बहुत कभी कभार आप टायर्ड फील कर सकते हैं, एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड फील कर सकते हैं कि सारी एनर्जी चली गई। पर ये करियर, बिजनेस में ये खराब कार्ड नहीं है, इसलिए कि आप जितना संभाल नहीं पा रहे उससे ज़्यादा मेहनत करें। और जब आप मेहनत करते हैं तो आपको कर्मा भी उतनी ही रिवॉर्ड देती है। तो जब रिवॉर्ड अभी आपको मिलेगी तो बेशक बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। जितना ज़्यादा आप कर सकते थे उससे भी ज़्यादा आपने मेहनत करी है, तो आपको रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो यस, मैं लेकिन यहाँ पे बताऊँ कि ज़रूर अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें। लेकिन अगर कभी कभार ज़रूरत ऐसी होती है कि प्रायोरिटी काम हो जाती है, तो उस समय आप अगर काम ज़्यादा कर रहे हैं, इस हफ्ते ज़रूरत है उस समय करने की, तो बिल्कुल करें, ये मैं बताऊं, और आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे इसके। क्लैरिटी आती हुई दिखेगी सिचुएशन में। कहीं पे कोई कंफ्यूजन था, कोई पैसे को लेकर के कंफ्यूजन था, कोई डिसीजन को लेकर के कोई सिचुएशन, धीरे धीरे क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। थोड़ा सा आपको क्लियर होगा चीज़ें जेमिनी, जो मुझे दिख रही हैं, क्लियर होती हुई दिखेंगी चीज़ें। पहले जैसे पहले लग रहा था कि ये करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए ना, या क्या मेरा पैसा आ रहा है कि नहीं, या सिचुएशन में क्लैरिटी आते हुए दिखेगी यहाँ पे। और कहीं पे अचानक से, ये भी मैं बता दूँ, ट्रैवल की भी कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो ट्रैवल कर सकते हैं कुछ जेमिनाई अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए। कुछ के लिए तो अचानक भी प्लान बन सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट पार्टनरशिप डील आ सकती है आपको लवर्स कार्ड के साथ। चॉइसेस भी हो सकते हैं, कुछ जेमिनाई के पास 2 चॉइसेस हो सकते हैं, तो आपको एक डिसाइड करना पड़ सकता है। तो आप अपना प्रॉस एंड कॉन्स देख लें, बैलेंस कर लें कि कौन सा बेहतर है और आप डिसाइड करें। डेफिनेटली लवर्स के कार्ड के साथ आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, लोग जिनके साथ हैं, वहाँ काफ़ी कोऑपरेशन मिलता हुआ अच्छा माहौल रहेगा आपके काम में, ये मैं बता दूँ। लवर्स कार्ड के साथ कोई डील, कोई प्रोजेक्ट, कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपकी लवर्स कार्ड के साथ। ओवरऑल ये वीक मुझे भले काम से बहुत ज़्यादा काम है पर अच्छी दिख रही है मुझे। आपको जो एक कंफ्यूजन था उससे निकलते हुए पैसों की स्थिति भी आपकी सामान्य से बेहतर रहेगी जेमिनाई। लकी नंबर आपकी 6 है और लकी कलर आपकी मरून है इस वीक। तो ये है जॉब, पैसा, बिजनेस की कार्ड्स। अब देखते हैं लव में क्या है जेमिनाई के लिए। लव में क्या है जेमिनाई के लिए 15 से 21 तक। लव में क्या है जेमिनाई के लिए 15 से 21 तक। लास्ट शफल। द मैजिशियन। Okay, 7 of cups, 7 of wands, 7 of cups, 7 of wands, queen of swords, king of swords और नाइट ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन चॉइसेस में से किसी एक पर्सन को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। जो पर्सन भले आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो लेकिन आपको कोई दूसरा नहीं चाहिए, दूसरे के लिए आप ओपन नहीं है, आपको आपका ही पर्सन चाहिए। भले वो पर्सन शायद अभी आपसे नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है या आपके मैसेजेस रिप्लाई नहीं करते, लेकिन आप चुपके चुपके उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही आपके लाइफ में चाहिए। चाहे आप उपाय कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं या सिंपली आप ईश्वर से, ऊपर वाले से उन्हें मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, ये मैं बता दूं कि मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है। तो यस, यहाँ पे बता दूं एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये 3 साइंस है यहाँ पे। नेक्स्ट है किंग, क्वीन एंड किंग। यहाँ तो पावरफुल जोड़ी दिख रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये तो राजा रानी की जोड़ी है। बहुत यहाँ पे मैं बता दूं स्वॉर्ड्स दोनों हैं, लेकिन ये नहीं है, बुरी कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखिए प्यार से देख रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी सी जोड़ी बनती हुई, प्यार से रिलेशनशिप आगे स्लोली बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। भले थोड़ा स्लो हो नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन बेहतरी के तरफ, कमिटमेंट के तरफ, लॉन्ग टर्म के तरफ दिख रही है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ इसमें से मैरिड हो सकते हैं, कुछ मैरिड हो सकते हैं, कुछ दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। और अगर मैरिड नहीं है तो मेच्योर इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं है तो मेच्योर इंडिविजुअल। तो एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा ही है, और आपके पर्सन भी एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। स्लोली जा रही है लेकिन सॉलिड जा रही है। तो राजा और रानी यहाँ एक दूसरे के साथ खुश रहने वाले हैं। लाइकली आउटकम देखते हैं जेमिनाई। लाइकली आउटकम जेमिनाई और जेमिनाई के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम जेमिनाई और जेमिनाई के पर्सन के बीच। द एम्परर, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कम्युनिकेशन आती हुई कोई रिलेशनशिप जो है वो उसमें बहुत एक पर्सन जो है वो इमोशंस नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, ज़्यादा बर्डन लग रहा था। बर्डन मतलब बोझ जैसा लगना, लेकिन शायद इस पर्सन को रियलाइज हुआ है अब। तो ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ईस्ट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की कार्ड है, विक्ट्री की कार्ड है, हैप्पीनेस की कार्ड है। तो जो पर्सन आपके हैं उनको रियलाइजेशन हुआ है ये चीज़, और वो कम्युनिकेट करेंगे आपको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियर कम्युनिकेशन है, सच्चाई की कम्युनिकेशन है। तो यस, ये बोझ वाली सिचुएशन से निकलेंगे आप। जो पर्सन अभी तक उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे फीलिंग या एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, वो एक्सप्रेस करते हुए दिखेंगे।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एरीज हो सकते हैं पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बचने वाली है, ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि दूसरे पर्सन को सही समय पे रियलाइज हो गया है और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये है जेमिनी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल, कमेंट करें, आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, रेजोनेट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और 111 हिंदी टैरो पे मुझे इंस्टाग्राम मेरी हैंडल है 111 हिंदी टैरो। डेली लव गाइडेंस के लिए मुझे वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।